अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको देखिए इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है। ये हमने लेंथ वाइज इस तरह बिछाया है। देखिए ये डबल में मैंने इस तरह बिछा लिया है। ये 4 फोल्ड है। देखिए इस तरह से ये हमने 2 पार्ट बैक के रखे हैं और 2 पार्ट हमने ये इस तरह से ये फ्रंट के रखे हैं, और हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 3 इंच ज्यादा रखा है, बढ़ता हुआ रखा है हमने। नीचे का 2 पार्ट हमने एक्स्ट्रा रखे हैं 3 इंच। तो चलिए इसकी हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये हमारे जो फ्रंट के 2 पार्ट हैं ये वाले, इस पर हमें 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्किंग करनी है। तो 2 इंच हम इस तरह से मार्क कर देते हैं। देखिए, और इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह हमने 2 इंच मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम इधर से भी इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी इधर साइड करनी है, तो हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। करीब 1/2 इंच की मार्किंग से हम इसको नीचे तक सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा सीधा हो चुका है। अब हमें अपनी लेंथ देखनी है, हमारी लेंथ कितनी है। तो हम ये इलास्टिक वाला पोर्शन 2 इंच वाला छोड़कर हम यहां से मार्किंग करेंगे। देखिए यहां तक। तो हमारी लेंथ 39 है, तो हमें पूरी 39 इंच ही लेनी है। अगर क्योंकि मुझे इसमें नीचे इसकी मोहरी पर नीचे मुझे डिजाइनिंग करनी है, इसलिए मैंने ये पूरी ली है। अगर आपको डिजाइनिंग नहीं करनी, फोल्ड करना है, तो आप 2 इंच और एक्स्ट्रा लीजिए इसको, ताकि अंदर फोल्ड कर सकें। लेकिन मुझे अंदर फोल्ड नहीं करना है, इसलिए मैं पूरी लेंथ ही लूंगी 39 इंच, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे, इस तरह से। अब हम यहां से 12 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। देखिए ये 12 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे यहां, ठीक है। फिर इस साइड से भी हम 12 इंच पर एक मार्क करेंगे, और यहां पर भी हम 12 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए, और मोहरी की साइड भी हम नीचे 12 इंच पर ही मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम ये जो हमने 12 इंच मार्क किया है, इसका हम हाफ कर लेंगे। तो 12 का हाफ आता है 6, तो हम यहाँ 6 पर मार्किंग करेंगे। 6 पर मार्किंग कर ली हमने। यहाँ भी हमने 12 लिया था, तो यहाँ पर भी हम 6 पर मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह। और नीचे की साइड, मोहरी की साइड भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, और इस पूरी लाइन को हम सीधा कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से ये लाइन को अपनी सीधा कर लिया है। अब हम अपने आसन का मार्क करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहां से अपना आसन लेना है। तो आसन मैंने लिया है, जो भी आपका हिप साइज है उसका आप 1/4 ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 10.5 लिया है, तो आप यहाँ पर 10.5 पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहां से हम 12 पर मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरह, ठीक है। और इसको हम स्केल की हेल्प से यहां से ये जो हमने 12 में मार्क किया था,
यहाँ से इसको टेढ़ा इस तरह तिरछा कर लेंगे और फिर यहाँ से हम अपना क्रॉच का शेप कर देंगे इस तरह से। ये हमने क्रॉच का इस तरह से शेप कर दिया, देखिए इस तरह। अब हमें क्या करना है, अपने नीचे मोहरी का हमें मार्किंग करनी है। तो हमारी मोहरी हमें 6 लेनी है, तो हम इस लाइन से 3 इंच इधर मार्क करेंगे और 3 इंच हम इधर मार्क करेंगे। देखिए इस तरह 3 इंच इधर और 3 इंच इधर मार्क किया हमने। अब हम इस लाइन से इस तरह से इसको मिला देंगे और इधर से इस साइड से मिला देंगे यहाँ तक जो हमने ये 12 पे मार्क किया था। देखिए इस तरह से। और हम इसमें थोड़ा सा शेप करेंगे, हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है, इस तरह हल्का हल्का शेप करेंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है इस तरह। और इसको भी इस तरह से देखिए इस तरह से हम इसका शेप कर लेंगे। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ बैक साइड पर एक्स्ट्रा लिया है, बैक साइड पर जो एक्स्ट्रा लिया है उसको हम इस तरह से यहाँ से तिरछा मिला देंगे। देखिए इस तरह हम ये तिरछी लाइन कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग हम पहले ये 2 फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। हम नीचे के 2 पार्ट हमें नहीं कट करने हैं, सिर्फ हम ये वाले पार्ट अपने कट करेंगे। देखिए हमने इस तरह से अपने ट्राउजर की पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको कट करना शुरू करते हैं। तो कट हम यहाँ से करेंगे। देखिए इसको, ये अपने 2 पार्ट उठाकर हमें सिर्फ 2 पार्टों की कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से इस तरह से। यहाँ तक। और ये हमें जो कटिंग वाला हमारे इधर का पोर्शन है इसे हम हटा देते हैं। अब हमें बैक पार्ट पे मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट हम फ्रंट पार्ट से थोड़ा ज्यादा लेते हैं, तो हम यहाँ से मार्किंग शुरू करेंगे। तो हम 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। हमने यहाँ नेफे से देखिए इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह इस तरह इस तरह। और क्रॉच एरिया, ये जो हमारी यहाँ नोक है, ये जो क्रॉच एरिया की, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। हमें यहाँ से ज़्यादा नहीं लेना होता। फिर हम नीचे तक इसको 1.5 पर ही मार्क करेंगे, क्योंकि ट्राउज़र बिल्कुल फिटिंग में अच्छा लगता है, इसलिए इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते। 1.5 हम नीचे तक ले लेंगे। और हम इसको भी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हमने ये जो तिरछी लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से हम इस तरह से इसको कट करेंगे, इस तरह से। और इस तरह ये इस तरह हमें इसको कट कर लेना है। अब इस साइड से भी हमें यहाँ से दोनों पार्ट हमें सेम कट करने हैं, फ्रंट का भी और बैक के भी, इस तरह से।
इसमें हम ज्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं सिलाई के लिए भी, बस एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप इसको कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से, और इसे नीचे से भी हम कट कर लेंगे। देखिए ये हमारे ट्राउजर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से। अब हम इसको सिल लेते हैं। तो सिलने के लिए सबसे पहले हमें अपने ये दोनों फ्रंट के पार्ट ले लेने हैं। इन दोनों के हमें क्रॉच एरिए इस तरह से एक के ऊपर एक रख के उल्टे, देखिए इस तरह से हमें ये नोक से नोक मिलाकर इस तरह क्रॉच एरिए इस तरह से सिल लेने। इस तरह से हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। और ऐसे ही हमें बैक पार्ट पर भी करना है। बैक के भी हम दोनों क्रॉच एरिया मिलाकर और उल्टे करके इसको, देखिए इस तरह ये हमने उल्टा रखा और इसको भी हमने उल्टा लिया, और इसके भी दोनों पार्ट रख के इस तरह से हम ये दोनों क्रॉच एरिया इस तरह हम सिल लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमने ये इस तरह से ये अपने क्रॉच एरिया ये सब सिल लिया है। देखिए इस तरह से स्टिचिंग हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हमें ये बैक पार्ट अपना इस तरह से सीधा बिछा लेना है, और इसके ऊपर हमें ये अपना फ्रंट पार्ट रखना है इस तरह से, और हमें इसकी इस तरह स्टिचिंग करनी है दोनों साइडों की, साइड से साइड मिलाकर। देखिए इस तरह से, और यहां से हमें ये पूरी ये लेकर यहां तक इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, इधर एक साइड की भी और दूसरी साइड की भी। देखिए इसी तरह से हमें दोनों अपने पार्ट इस तरह से ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, देखिए मैंने इस तरह से ये साइडों की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह ये हमारी साइड की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, इस साइड की भी और उस साइड की भी। देखिए इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसमें लास्टिक अटैच करना है। तो लास्टिक किस तरह अटैच करते हैं, मैंने ये लास्टिक लिया है देखिए, और इसको इस तरह से यहाँ से डबल करके सिल लिया है। हमारी जितनी वेस्ट होती है उसमें से हम 5 माइनस कर देते हैं, उतना हमें लास्टिक चाहिए। और उसके बाद हम लास्टिक को इस तरह रखकर और इस तरह डबल फोल्ड करना है। जहां हमने 2 इंच पे मार्क किया था, 2 इंच पे हम सारी मार्किंग कर लेंगे और इस तरह रखकर इसको सिल लेंगे। सिलाई हमें लास्टिक के ऊपर नहीं लेनी है, सिर्फ हमें कपड़े पर ही सिलाई करनी है। देखिए मैंने इस तरह से बेल्ट इसमें अटैच कर ली है, पूरी हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है, हमारा प्लाजो कंप्लीट है। अब हमें इसके मोहरी में डिजाइन बनाना है। तो डिजाइनिंग के लिए क्या करना है, जितना इसका पाइचे का साइज है उतनी ही मैंने ये स्ट्रिप कट कर ली है। ये लेंथ हमारी इतनी ही है जितनी हमारी इसकी मोहरी की लेंथ है, और इसकी ये विड्थ हमने 3 इंच ली है। देखिए इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। तो देखिए इस तरह से ये 3 इंच, और ये मैंने 2 स्ट्रिप जो है ये इसकी प्लाजो वाली कपड़े की कट की है, और 2 मैंने इसके मैचिंग के फैब्रिक यानी इसकी कुर्ती की जो इसके कुर्ती का जो फैब्रिक था वो लिया है मैंने 2 स्ट्रिप। तो इस तरह हम इसको इस तरह सीधा रख लेंगे, और इसकी भी सीधी साइड हम इधर नीचे कर देंगे। इस तरह हम इसको रख लेंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों स्ट्रिप को हम इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से इस पे सिलाई करनी है। देखिए पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे। देखिए ये 12 है, तो यहाँ हम 6 पे इसका सेंटर कर लेंगे, और 6 पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ से ये वी शेप कर देना है इसका, इस तरह। देखिए
इस तरह से। तो हमें स्टिचिंग यहाँ से शुरू करनी है, ये स्टिच करना है हमने, यहाँ स्टिच करना है, इधर स्टिच करेंगे, ये स्टिच करेंगे, यहाँ स्टिच करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। मैं अभी स्टिच करके आपको दोनों स्टेप दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरह से ये दोनों स्टेप एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से सिल लिए। देखिए यहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे इस तरह से यहाँ से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से ये हमें इस तरह कट कर लेना है। और इसकी जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे भी हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। इस तरह से सारे कॉर्नर्स पर हमें इस तरह कट लगा लेने हैं और फिर हम इसको इस तरह सीधा कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से ये दोनों स्ट्रिप तैयार कर ली हैं इस तरह से। अब हमें इसे मोहरी में अपने प्लाजो के अटैच करना है। तो हम इसको इस तरह रखेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ से स्टिचिंग करेंगे इसकी। देखिए इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है यहाँ से, और फिर इसको इस तरह हम सीधा कर देंगे। तो ये वाला हमें शो करना है ब्राउन कपड़ा, तो हमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों को हमें इसी तरह से कर लेनी है। देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह से ये दोनों अपनी मोहरी कंप्लीट कर ली हैं। देखिए ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसको इस तरह उल्टा करके और इसकी साइड की स्टिचिंग करनी है दोनों की। देखिए इसकी भी और इस पाइचे की भी हमें दोनों को उल्टा करके पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। जब मैं स्टिचिंग कर लूंगी तो आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी। देखिए व्यूअर्स, हमारा ये ट्राउजर और इसका नीचे का डिजाइन देखिए बनके इस तरह से तैयार हो गया है। तो बनने के बाद देखिए इस तरह से दिखाई देगा। व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जज़ाकल्लाह।